हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं टीजीटी 2021 के सिंप्लीफिकेशंस के क्वेश्चन नंबर 121। एक ये नंबर है 8686A5। ये 11 से डिविजिबल है। अगर ये 11 से डिविजिबल है तो ए की वैल्यू क्या होगी, तो हम देखते हैं 8686A5। 8 और 8 16, 16 और ए 16 प्लस ए, है ना। 6 और 6 12, 12 और 5 17, तो -17 कितना हो गया, a-1 हो गया। अब a-1 या तो 0 के बराबर होगा या 11 के बराबर हो नहीं सकता। किन्हीं भी दो डिजिट को माइनस करके 2 डिजिट नंबर कैसे आ सकता है, नहीं आ सकता। इसका मतलब a जो है वो a-1 किसके बराबर है, 0 के बराबर है। a-1 बराबर है 0, तो a बराबर है 1। ठीक है, a किसके बराबर है, 1 के। क्वेश्चन नंबर 122, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ, ये है स्क्वायर रूट ऑफ 196 अपॉन में 1 2 3 4 4 0। तो 196 का 196 किसका स्क्वायर होता है, 14 का। और ये किसका स्क्वायर है, 100 का। आंसर आया 0.14। 0.14 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 123, व्हाट इज़ द यूनिट डिजिट ऑफ। देखो यूनिट डिजिट हमें पता है, अगर 4 की पावर ऑड है तो यूनिट डिजिट होता है 4। अगर 4 की पावर इवन है तो यूनिट डिजिट होता है 6, है ना। 4 की 1 4, 4 का स्क्वायर 16, मतलब यूनिट डिजिट हो गया 6। फिर 4 का क्यूब, फिर 4 यूनिट डिजिट। सिर्फ ये यूनिट डिजिट की बात कर रही हूँ मैं। 4 की 4, फिर 6। इसका मतलब ये 221 क्या है, ऑड है। इसका मतलब यूनिट डिजिट हो गया 4। ख़त्म। क्वेश्चन नंबर 124, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ। अच्छा, ये सम ऑफ एन क्यूब, सम ऑफ एन क्यूब। इसका फॉर्मूला होता है n इंटू में n+1/2 पूरे का होल स्क्वायर। तो 1 से 10 तक है, तो ये हो गया 10, 10 जमा 1 11 बटे में 2 पूरे का होल स्क्वायर, 55 का होल स्क्वायर। तो हमें बहुत अच्छे से पता है 55 का होल स्क्वायर निकालना। 5 6 30 इधर, और लास्ट में तो 25 आता ही है। 3025, 124 का ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 125, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 54 प्लस 14√5। अच्छा, आपको ये पता है ये प्लस है तो आंसर भी हमारा प्लस में ही होगा। इसको हम इस तरीके से तोड़ते हैं कि यहाँ पर 2ab बनाते हैं। 54 प्लस 14√5 है ना, इसको 2ab में चेंज करो। 2 इंटू 7 इंटू √5, ऐसे ही होगा। ये हो गया ए, ये हो गया बी। 7 का स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर क्या 54 के बराबर आ रहा है। देखो 7 7 49 प्लस √5 का स्क्वायर मतलब 5, 54। ठीक है, सेम आ गया। इसका मतलब 7 प्लस √5 इज़ द राइट आंसर, है ना। अगर आप 7 प्लस √5 का होल स्क्वायर करोगे तो यही आएगा, 7 का स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 7 इंटू √5। सेम आ गया। 7 7 49, 49 प्लस 5 54 प्लस 7 2 14√5, है ना। इसका मतलब 7√5 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 126, हमें इसे सॉल्व करना है। देखो 43, तो इन दोनों को 5 का स्क्वायर प्लस 3√2 का स्क्वायर, ये तो बन जाएगा 43। और ये q√2 क्या है, ये है 2ab, मतलब कि 2 इंटू 5 इंटू 3√2 बराबर है q√2। 5 टू द 10, 10 3 द 30, 30√2 बराबर है q√2। तो यहाँ पे q की वैल्यू क्या हुई, 30। 30 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 127, इफ़ p% ऑफ p इज़ 225। p% ऑफ p का क्या मतलब है, p/100 इंटू में p इज इक्वल्स टू 225। तो p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 15 का स्क्वायर इंटू में 100 का 100। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 15 का स्क्वायर इंटू 10 का स्क्वायर, तो ये हो गया 150 का होल स्क्वायर। तो p की वैल्यू आ गई, अरे p स्क्वायर का मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ p स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर देना था सीधा सीधा। 225 साथ में 00, 225 225 और 20, बस ख़त्म। क्वेश्चन नंबर 128, द सम ऑफ नेचुरल नंबर एंड इज पॉजिटिव स्क्वायर रूट इज़ 182। तो वो क्या कह रहे हैं, एक नेचुरल नंबर है जैसे x और उसका स्क्वायर रूट, इन दोनों को प्लस करके आ रहा है 182। तो अब देखो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द नंबर। इसको सॉल्व करने में ज़्यादा मेहनत होगी, इसका स्क्वायर रूट निकाल के उसको ऐड करके देखने में ईजी है। 169 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 13।
169 में 13 ऐड करो, 9 3 12 का 1, 6 7 8 182, ले हो गया, फर्स्ट ही आंसर है। ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 129, इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या बोल रहे हैं ये, इसको सॉल्व करो। देखो 1 2 3 4, 4 के बाद पॉइंट है, यहाँ पर भी 1 2 3 4, ऊपर भी 4 के बाद पॉइंट हो गया, ये कट गया। अब हमारा क्वेश्चन हो गया 81 इंटू में 484 अपॉन में 6.25 इंटू में 64 इंटू में 0.09 पूरे का स्क्वायर रूट मतलब हाफ। 81 का क्या मतलब है 9 का स्क्वायर, 484 का क्या मतलब है 22 का स्क्वायर। ये पॉइंट हटा के ऊपर 100 ले आओ, ये पॉइंट हटा के भी ऊपर एक और 100 आएगा तो 100 का स्क्वायर कर दो। 625 मतलब 25 का स्क्वायर, 64 मतलब 8 का स्क्वायर, 9 मतलब 3 का स्क्वायर और पूरे की पावर 1/2। अब अगर इन सब में से हम 2 कॉमन लेंगे तो ये 2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा। तो क्वेश्चन अब आंसर हो गया 9 इंटू 22 इंटू 100 अपॉन में 25 इंटू में 8 इंटू 3, 3 3 ज़ा 9, 25 4 ज़ा 100, 4 2 ज़ा 8, 2 11 ज़ा 22, आंसर आया 11 3 ज़ा 33। 33 is the right answer. Question number 130. What is the sum of the square of first 15 नेचुरल नंबर्स। तो हमें पता होना चाहिए 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस डैश डैश प्लस n का स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू में n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6, ये होता है फॉर्मूला। तो यही फॉर्मूला लगा देंगे बस। 15 इंटू में 15 प्लस 1 16 इंटू में 15 टू द 30 और प्लस 1 31 बाई 6, 2 3 ज़ा 6, 2 8 ज़ा 16, 3 5 ज़ा 15। तो ये आंसर आ गया 31 इंटू 8 5 ज़ा 40, 0 को 0, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 1240 इज़ द राइट आंसर। 1240 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 131, वट इज़ द वैल्यू ऑफ 25% ऑफ 480। 25% मतलब 1/4, 25% मतलब चौथा हिस्सा इंटू में 480 प्लस 20% मतलब 5वां हिस्सा 1/5, 1/5 इंटू में 24, 240 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना 24 इंटू 10, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 120 हो गया, 5 2 ज़ा 10, तो 120 प्लस 48 कितना हो गया, 8 का 8 12 और 4 16, 168, 168 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 132, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर माइनस 14 का स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करना है। देखो हमें दिख रहे 6 और 8, 8 और 6 14 और ये भी 14, 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर माइनस 14 का स्क्वायर, इनको तो ले लो आप साथ, प्लस 12 का स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर, इनको ले लो साथ। देखो अगर यहाँ पे मेरे पास ये 6 और 8 14 होता है, ये तो मुझे पता है, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6 इंटू 8 भी होता और माइनस 2 इंटू 6 इंटू 8 भी होता, तो ये क्या बन जाता, a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब 8 और 6 14 का स्क्वायर बन जाता है ना। तो इसलिए मैंने इसको प्लस भी कर लिया और माइनस भी कर दिया, ये हो गया माइनस में 6 2 ज़ा 12, 12 8 ज़ा 12 8 96 माइनस 96 प्लस, अब ये एज इट इज़ लिख दो, माइनस 14 का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, कितना हो गया 12 और 11 23, और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, तो 12 माइनस 11 1 होता है, इसलिए उसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये 14 के स्क्वायर से 14 का स्क्वायर कैंसिल, आंसर आया 23 माइनस 96। भाई गड़बड़ है इस क्वेश्चन में, आंसर नेगेटिव में आएगा, इन्होंने तो सारे पॉजिटिव दिए, आपको दिख ही रहा है। अगर आप वैसे भी सॉल्व करो तो इसको अलग से निकाल लो, है ना। 36, 8 और 8 64, 12 और 12 144, 144, 12 12 ज़ा 140, ये तो हो गया 100 और ये हो गया 144। 14 का स्क्वायर माइनस 196 हो गया, 11 का स्क्वायर मतलब माइनस 121, 100 और 196 को सॉल्व करो, ये हो गया माइनस 96, 144 और 121 को सॉल्व करेंगे तो वही प्लस 23। आंसर तो नेगेटिव ही आएगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। क्वेश्चन नंबर 133, व्हाट इज़ द यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट, सिर्फ यूनिट डिजिट देखो, 6 4 ज़ा 24, 4 आ रहा है, इसका मतलब यूनिट डिजिट इज़ 4। क्वेश्चन नंबर 134,
अगर n ये है तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 1/n? 1/n क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा ये, √8 - 2 ऊपर और √8 + 2 नीचे। रैशनलाइज कर दो, √8 - 2 अपन में √8 - 2, तो ये हो गया √8 - 2 का होल स्क्वायर ऊपर, नीचे क्या हो जाएगा? a + b a - b, मतलब √8 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, a स्क्वायर - b स्क्वायर होगा ना। अब इसको खोल देते हैं। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर मतलब 8, b स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर मतलब कि 4, -2ab 2 × 4 √8 अपन में ये हो गया 8 - 2, 8 8 और 4 12 -4 √8 बराबर है 8 - 2 6। √8 को क्या लिख सकते हैं? 2√2। √8 को क्या लिख सकते हैं? 12 - 4 इंटू में 2√2 बाय 6। ये हो गया 12 - 4 × 2 8 √2 / 6। अरे ये मैंने कितना, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, तो यहाँ पे आएगा 4। अभी भी क्या आएगा? 4। 4 कॉमन ले लो, ये हो जाएगा 3 - 2√2। 4 से 4 कैंसिल, आंसर आ गया 3 - 2√2 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 135 पे वैल्यू क्या होगी? देखो ये हो गया 67/63 इंटू में 67/63, डबल था ना, स्क्वायर था तो डबल लिख दिया, इंटू में ये 63/67, ये हो गया 63/67 का होल क्यूब, उल्टा कर दिया, माइनस पावर हटाने के लिए उल्टा कर दिया, 63/67। ठीक है, यहाँ पे 67 एक बारी तो काट दो, लो ये तो हो गया एक बारी। अब ये हो गया 63 का क्यूब अपन में 67 का क्यूब इंटू में 67 अपन में 63 इंटू में 63 अपन में 67, ये कट गया, आंसर आया 63 का क्यूब अपन में 67 का क्यूब। अब आप देख लो 3 का क्यूब लास्ट में क्या आता है? 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, जहाँ पर भी ऊपर थ्री 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, यूनिट डिजिट 7 होना चाहिए था ऊपर, क्यूब है तो गड़बड़ है भाई। कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है ना? हमने सही किया। देखो ये और ये 67/63, ये भी 67/63, पावर प्लस हो जाएंगी तो 2 - 1 मतलब 1, तो ये हो गया 67/63 इंटू में 67/63 की पावर -3 इंटू में 63/67, कट गए ना ये पूरा का पूरा, तो यही तो बच रहा है, तो आ ही नहीं रहा ऐसा आंसर। तो 7 7 ज़ा 49, 49 मतलब 67 का जो क्यूब है उसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 3, डिनोमिनेटर में कहीं 3 है ही नहीं, तो इसलिए कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। क्वेश्चन नंबर 136, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x 176 विल बी अ 176x विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर। देखो क्या हो सकता है, हमें पता है, आप लास्ट में यूनिट डिजिट देखिए, या तो 13 के स्क्वायर में क्या आता है? 169, या 8 के स्क्वायर में आता है 64, तो आंसर या तो 4 होगा या 9 होगा, इन दोनों में से एक हो सकता है, और तो कुछ हो ही नहीं सकता। लास्ट में यूनिट डिजिट 6 और 9 होता है, 6 और 4 होता है। तो अब हम देख लेते हैं 1764, ये किसका स्क्वायर है? याद आ रहा है किसी का? है क्या? सोचो। चलो 42 का स्क्वायर देखते हैं क्या होता है। 42 का स्क्वायर, 42 किससे कम है? 50 से 8 कम है, तो 8 का स्क्वायर तो पीछे आएगा 64। अब 8 कम था ना, तो 25 में से भी 8 घटा दो, 25 में से 8 गया 17, 1764 आ गया 42 का स्क्वायर। इसका मतलब आंसर इज 4 वाला, 1764। क्वेश्चन नंबर 137, हाउ मैनी पॉजिटिव फैक्टर्स आर ऑफ 112 आर देयर। कितने पॉजिटिव फैक्टर्स है? पहले तो 112 के सारे फैक्टर्स निकाल लो, प्राइम फैक्टर्स। क्या निकाल लो? प्राइम फैक्टर्स। 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 7 से कर लो, 7 7 8 ज़ा 56, 8 का मतलब होता है 2 का क्यूब, 2 का क्यूब और एक ये 2 की 4 इंटू में 7 की 1, तो इसके कितने पॉजिटिव फैक्टर्स होंगे? पता है फॉर्मूला? देखो बहुत ही सिंपल फॉर्मूला होता है, जो पावर है उसमें प्लस कर दो, 4 + 1 इंटू में
इस वाली पावर में भी +1 कर दो, 1 और 1 2, बस जितनी भी पावर उनको ऐसे मल्टीप्लाई करना है। 4 + 1 5 × 2, 5 2 ज़ा 10, 10 इज़ द राइट आंसर।